ज्योतिष शास्त्र में नक्षत्रों का बहुत ही अधिक महत्व माना जाता है, क्योंकि बिना नक्षत्रों की गणना के द्वारा आप किसी भी प्रकार के कोई भी कार्य कर ही नहीं सकते हैं। इवन अगर आप कोई अच्छा मुहूर्त भी निकालना चाहते हैं तब भी नक्षत्रों की गणना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इन नक्षत्रों के द्वारा ही आप चंद्रमा की गणना करते हैं कि चंद्रमा इस वक्त कौन सी राशि में भ्रमण कर रहा है, कितने चरण पर है। इन सभी के द्वारा किसी भी प्रकार के शुभ तीज और त्यौहार हों, चाहे वो व्रत हों या फिर आप कोई शुभ मुहूर्त निकालना चाहते हैं या यात्रा इत्यादि करना चाहते हैं, तो बिना इन कैलकुलेशन के आप कुछ भी कार्य कर ही नहीं सकते। और मैं ऐसा मानती हूँ कि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों को कहीं ना कहीं नक्षत्रों के बारे में काफ़ी चीज़ों की जो है जानकारी अवश्य होगी ही होगी, लेकिन बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो लोगों को पता ही नहीं होती हैं। नक्षत्रों से संबंधित बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि कौन सी ऐसी पुस्तकें हैं जहां पर आप नक्षत्रों के बारे में पढ़ सकते हैं। तो आजकल की जो भी पुस्तकें आ रही हैं उनमें नक्षत्रों से संबंधित उतनी ज़्यादा व्याख्याएं आपको नहीं प्राप्त होंगी, लेकिन जो पहले की पुरानी पुस्तकें थी, चाहे वो पराशर जी के द्वारा लिखी गई थी, चाहे वो बराहमिहिर के द्वारा लिखी गई थी, चाहे फिर वो अन्य जितने भी ऋषि थे, ऋषि लगध के द्वारा लिखी गई हो, तैत्तिरीय सिद्धांत हो, रुचित वेदांग हो, ये जितनी भी पुस्तकें हैं और जितनी भी ज्योतिष की जो भी पुरानी संहिताएं हैं उनमें आपको नक्षत्रों से संबंधित बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। लेकिन याद रखिए, किसी एक पुस्तक में सारे नक्षत्रों से संबंधित आपको जानकारियां प्राप्त नहीं होंगी। तो अलग अलग जो भी ज्योतिष की संहिताएं हैं, पुरानी पुस्तकें हैं, तो कुछ इसमें कुछ उसमें अलग अलग ऋषियों के द्वारा जो थी नक्षत्रों का अपने अपने अनुसार उन्होंने नक्षत्रों की व्याख्या की है। नक्षत्र से संबंधित दो कथाएं बहुत अधिक प्रचलित हैं जो शायद आप लोग काफ़ी जानते भी होंगे कि पुरानी कथा के अनुसार कहा जाता है कि नक्षत्रों को दक्ष प्रजापति के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। वह इनको जीवधारी ठहराते हुए उन्होंने अपनी पुत्रियों के स्वरूप में माना था और चंद्रमा के साथ उनका विवाह कर दिया था। और बाकी की कथा फिर आगे आपको पता ही है। साथ ही साथ एक अन्य कथा भी है, उसमें कहा जाता है कि अन्य कथा के अनुसार दक्ष के जो भ्राता कश्यप थे, कश्यप की जो पुत्रियां थी वही जो है 27 पुत्रियां यही नक्षत्र के रूप में मानी जाती हैं। रोहिणी जो थी यह चंद्रमा की सबसे प्रिय पत्नी थी और 27 कन्याओं का विवाह जब कश्यप जी ने उनका चंद्रमा के साथ जब कर दिया था, तो क्योंकि रोहिणी से उनको बहुत अधिक प्रेम था, उसके पश्चात जब बाकी की कन्याएं हैं अपने पिता के पास जाकर के जब यह शिकायत करती हैं कि चंद्रमा उनको वक्त ही नहीं देते हैं, तो दक्ष के द्वारा उनको श्राप दे दिया जाता है, जिसके कारण उनकी कांति धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। लेकिन शिव की तपस्या के कारण उनकी ये जो प्रॉब्लम थी, शिव उनके श्राप को समाप्त कर देते हैं और 15-15 दिन के पक्षों में जो है उनको बांट दिया जाता है। इसीलिए कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दो पक्षों का निर्माण होता है। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की कांति धीरे धीरे जो थी कम होती जाती है, जिसमें से जो दक्ष जी ने उनको श्राप दिया था वो भी फलीभूत होता रहा और साथ ही साथ जो श्राप का विमोचन शिव के द्वारा किया गया वह भी फलीभूत होता गया। अर्थात शुक्ल पक्ष में जब भी चंद्रमा की कलाएं बढ़ती हैं तो चंद्रमा का जो तेज है धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। तो ये दो कथाएं जो हैं अत्यधिक प्रचलित हैं और इन्हीं के द्वारा ही अगर आप देखेंगे तो नक्षत्रों की जो प्रतिपादित किया गया है इन्हीं कथाओं के आधार पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो 27 कन्याएं हैं, यही 27 कन्याएं नक्षत्रों के रूप में गिनी जाती हैं। और इसीलिए क्योंकि चंद्रमा 2.25 दिन तक जो है 2.25 दिन तक एक राशि में विचरण करता है, अर्थात आप कह सकते हैं कि वह अपनी पत्नी एक पत्नी के घर में रहते हुए 2.25 दिन तक वह एक राशि का भोग करेगा। एक राशि में जो 3 नक्षत्र पड़ते हैं उसमें जो एक नक्षत्र के जो हैं 4 चरण होते हैं, तो कुल मिलाकर के 9 चरण एक राशि में आते हैं। तो सभी 9 चरणों का भोग करते हुए 2.25 दिन के पश्चात चंद्रमा अगली राशि में और अगले नक्षत्र में विचरण कर लेता है।
शास्त्रों के अनुसार ये भी माना जाता है कि जो नक्षत्रों का ज्ञान है वह राशि ज्ञान से ज़्यादा पुराना है और राशि का जो बोध है वह वैदिक काल के पश्चात ही माना जाता है। तो पहले जब भी कोई भी गणनाएं पुराने समय में किया जाता थी, चाहे वो द्वापर युग हो, त्रेता युग हो या सतयुग हो, उस समय जो भी ऋषियों के द्वारा गणनाएं की जाती थी वह सारी की सारी गणनाएं नक्षत्रों पर ही आधारित होती थी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि नक्षत्रों में कुल मिलाकर के देखा जाए तो 28 नक्षत्र होते हैं, लेकिन हम एक नक्षत्र की गणना नहीं करते हैं जिसे हम अभिजीत नक्षत्र कहते हैं, लेकिन बाकी अन्य 27 नक्षत्रों की गणना की जाती है। उनमें से 27 नक्षत्रों में से जो अंतिम 5 नक्षत्र होते हैं जिसे हम पंचक के रूप में जानते हैं, एवं पंचक से संबंधित मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं कि पंचकों में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन से कार्य किए जा सकते हैं, क्या शुभ या अशुभ उसके प्रभाव होते हैं, उससे संबंधित मैंने वीडियो बनाए हैं। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। तो मोस्टली जिन भी लोगों को ज्योतिष की जानकारी है उन सबको पंचक क्या होते हैं इनकी जानकारी अवश्य होगी, और पंचक में क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए ये हो सकता है काफ़ी लोगों को पता हो और काफ़ी लोगों को नहीं भी पता हो। लेकिन पंचक के अलावा एक और चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं भीष्म पंचक। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को भीष्म पंचक के बारे में पता हो। आखिर यह भीष्म पंचक होता क्या है, इन भीष्म पंचक का प्रभाव क्या है, पंचक और भीष्म पंचक जो होते हैं इन दोनों में क्या अंतर है, तो आखिर जब पंचक आते हैं तब क्या किया जाना चाहिए, कौन से नक्षत्र पंचक के अंतर्गत आते हैं और कौन से ऐसे नक्षत्र हैं जो भीष्म पंचक के अंतर्गत आते हैं, और उन पंचकों के समय आपको किस प्रकार के कौन से कार्य नहीं किए करने चाहिए, इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सत्य ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। नमस्कार। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा, भोलेनाथ शंकरा, रुद्रदेव हे महेश्वरा। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के 28 नक्षत्रों की विवेचना की गई है, जिसमें से हम केवल 27 नक्षत्रों को राशियों में विभाजित किया गया है, लेकिन जो 28वां नक्षत्र है जिसे हम अभिजीत नक्षत्र के नाम से जानते हैं, इस नक्षत्र को हमें किसी भी राशि में विभाजित नहीं किया है। और आखिर इसका निर्माण कैसे होता है इसकी एक अलग कैलकुलेशन मैं फिर कभी आपको बताऊंगी। लेकिन अभिजीत नक्षत्र का अक्सर जब भी प्रयोग किया जाता है तो अगर आप दोपहर के समय कोई भी शुभ कार्य करना चाहते हैं, अर्थात 11:30 से लेकर के जो है 1 बजे तक के बीच में अगर आप कोई भी कार्य करना चाहते हैं, तो कुल मिलाकर के जो ये अभिजीत नक्षत्र का जो मुहूर्त होता है वह 45 मिनट से लेकर के 1 घंटे के आसपास का होता है। हर प्रत्येक राज्य का अभिजीत मुहूर्त अलग अलग होता है। तो आजकल आपको गूगल सर्च में अपने राज्य के अनुसार अभिजीत नक्षत्र में कौन जो है कितने बजे शुरू होगा, यह मुहूर्त कब शुरू होगा, और इस मुहूर्त में आपको अगर कोई बहुत ही अर्जेंट काम करना है तो इस अभिजीत नक्षत्र के मुहूर्त में आप कोई भी काम कर सकते हैं। तो केवल इसका जो निर्णय किया जाता है अभिजीत मुहूर्त नक्षत्र का, तो यह केवल मुहूर्त के रूप में ही इसकी गणना की जाती है। अभिजीत नक्षत्र में एक सबसे बड़ी चीज़ आपको देखनी होती है कि जब भी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का चतुर्थ चरण आता है और श्रवणा नक्षत्र का जो है प्रारंभ का जो 4 घटी का समय आता है, ये समय बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होता है। इस समय पर आपको जब भी कभी आप कोई यात्रा के लिए कोई मुहूर्त निकाल रहे हों, तो यात्रा के मुहूर्त में दक्षिण दिशा की यात्रा को छोड़ करके बाकी जो भी आप मुहूर्त निकाल रहे हैं उन कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात वह कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। लेकिन अगर आप दक्षिण दिशा की यात्रा करना चाहते हैं, और जो भी मैंने अभी आपको बताया है कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का जो अंतिम चरण होता है और श्रवणा का जो है पहला जो चरण आप कह सकते हैं, जो 4 घटी का जो समय होता है, इस समय को छोड़ करके
ये जो समय है ये शुभ नहीं माना जाता है और यात्रा के मुहूर्त को छोड़ करके बाकी सभी काम, यात्रा में भी जब आप दक्षिण दिशा की यात्रा कर रहे हैं, सिर्फ दक्षिण दिशा की यात्रा को छोड़ करके बाकी आप किसी भी प्रकार के काम इस मुहूर्त में कर सकते हैं। अब आ जाता है पंचक। पंचक, जैसा कि मैंने आपको कहा है, कुल मिलाकर के 27 नक्षत्र होते हैं और चंद्रमा इन नक्षत्रों का जो है भोग करता हुआ आगे बढ़ता जाता है। तो जब चंद्रमा अंतिम 5 नक्षत्रों में आता है तो अंतिम 5 नक्षत्र जो होते हैं धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती, ये 5 जब भी नक्षत्र होते हैं और चंद्रमा जब इन नक्षत्रों में विचरण करता है तो इन नक्षत्रों को पंचक कहा जाता है, क्योंकि ये 5 नक्षत्र होते हैं। तो इन 5 नक्षत्रों में चाहे वह कृष्ण पक्ष का चंद्रमा हो, चाहे वह शुक्ल पक्ष का चंद्रमा हो, चंद्रमा इन नक्षत्रों का भोग अवश्य करता है और हर 15 दिन में आपको यह पंचक दिखाई अवश्य देते हैं। पंचकों में बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी भी चाहिए और नहीं भी करनी चाहिए। हालांकि मैं संक्षेप में आपको बता रही हूँ कि पंचकों में जब भी कोई शुभ कार्य करने के लिए कहा जाता है तो शुभ कार्य इसमें वर्जित होते हैं। अगर कोई कष्ट कर्म करने वाले हैं, कोई ऐसा कठोर कार्य करना हो, तब भी आपको पंचकों में नहीं करना चाहिए। फिर आता है पुतला दहन। पुतला दहन का अर्थ होता है कि किसी का शव जलाना। तो पंचकों में किसी भी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो उस समय जब उसका दहन किया जाता है, उसके शव को जलाया जाता है, तो उस समय कुछ ऐसी प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है ताकि जो है उसका कोई अशुभ फल प्राप्त ना हो। अक्सर ये देखने में मिलता है कि अगर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु पंचकों में हो जाए तो उस परिवार में जो है एक के बाद एक 5 मौतें अवश्य होती हैं। तो इस के लिए भेद करने के लिए, इन मौतों को रोकने के लिए कुछ उपाय किए जाते हैं जो मैंने अपने वीडियोस में बताए हैं। तो वो उपाय पंचकों में अगर किसी की मृत्यु होती है तब आपको करने चाहिए। उसके पश्चात आता है कि जब भी कभी अगर आप यात्रा करने के लिए निकलते हैं तो पंचकों के समय दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। अगर आप कोई व्यापार करना चाहते हैं तो व्यापार पंचकों में शुरू नहीं होना चाहिए। किसी प्रकार का कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तब भी पंचकों को मना किया जाता है। या कोई भी कार्य करना चाहते हैं या कोई नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो यह सब कार्य पंचकों के समय वर्जित माने जाते हैं। अब आ जाता है कि भीष्म पंचक आखिर क्या होते हैं और यह कब कब पड़ते हैं और इनकी गणना कैसे की जाती है। जो भीष्म पंचक होते हैं, यह पंचक हमेशा जब दिवाली के आसपास का जब समय होता है और जिस समय देव उठानी एकादशी का भी समय होता है, तो जब दिवाली समाप्त हो जाती है और देव उठानी एकादशी जब प्रारंभ होती है उस समय इन पंचकों का जो है शुरुआत मानी जाती है। और कहा जाता है कि ये जो पहले के जो मैंने 5 नक्षत्र आपको बताए हैं, ये 5 के 5 जो नक्षत्र हैं वह पंचकों में जो पहले नक्षत्र आते हैं वही नक्षत्र ही पंचक कहलाते हैं। अर्थात धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती नक्षत्र, ये 5 ही पंचक के रूप में आते हैं। लेकिन यहाँ पे कैलकुलेशन एक बदल जाती है। यहाँ पर जब भी आपको ये पंचक देखने होते हैं तो उस समय जो हिंदू कैलेंडर के जो महीने होते हैं तो महीनों के अंतर्गत जो भी ये नक्षत्र मैं आपको बताऊंगी, ये चीज़ें अगर आपको उस समय पड़ रही हैं तब यह पंचक माने जाते हैं। तो उस समय जो है खासकर जब भी आप किसी प्रकार का कोई व्रत इत्यादि करने की सोच रहे हैं और तब अगर ये पंचक आ रहे हैं तो इन पंचकों में व्रत नहीं किया जाता है। या फिर आप कोई नया व्रत शुरू करना चाहते हैं, कई लोगों को ज्योतिषियों के द्वारा या पंडितों के द्वारा कहा जाता है कि अगर आपका कोई ऐसा ग्रह है जो आपको पीड़ित कर रहा है तो आप इस दिन जो है आप व्रत करना शुरू कीजिए। लेकिन याद रखिए, जब भी आप कोई व्रत करना शुरू करते हैं तो व्रत करते समय एक तो आपको जो है अपने नक्षत्रों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। शुभ नक्षत्र हैं तभी जा करके आप उस व्रत की शुरुआत करें। दूसरा, अगर शुक्ल पक्ष का समय है तब आप जो है उस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। और वो जो नक्षत्र होंगे वह आपके जन्म नक्षत्र के अनुसार ही बाकी नक्षत्रों की कैलकुलेशन करने के पश्चात ही अगर आप व्रत शुरू करते हैं तो यकीन मानिए उन व्रतों से आपको फ़ायदा भी होगा। तो अब आता है कि आखिर इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है। जब आप भौम पंचक की गणना करते हैं तो भौम पंचक की जो गणना है वह महीनों के अनुसार, अर्थात जो भी हिंदू कैलेंडर में हमारे चैत्र, वैशाख, जेठ,
इस प्रकार के जो महीने हैं, इन महीनों के अनुसार इन पंचकों की गणना की जाती है और इनमें कुछ ऐसे नक्षत्र भी आते हैं। अगर ये नक्षत्र इन महीनों में, क्योंकि हर महीने में ये नक्षत्र आएंगे ही आएंगे, तो एक पर्टिकुलर महीने में पर्टिकुलर अगर नक्षत्र आता है और वो नक्षत्र अगर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो उस समय आपको जो है इस प्रकार के नक्षत्रों को हम भीष्म पंचक कहते हैं। और ये भीष्म पंचक के समय आपको किसी भी प्रकार का व्रत, पूजा आदि जो भी व्रत से संबंधित है वो नहीं करनी चाहिए। तो जो सबसे पहला आता है, अगर आप चैत्र मास देखते हैं तो चैत्र मास का जो समय होता है, उस समय अगर अश्विनी और रोहिणी नक्षत्र पड़ रहा हो तो आपको यह नक्षत्र छोड़ देना चाहिए। इस समय आप किसी भी प्रकार का व्रत धारण ना करें। उसके बाद जब आपको जो है बैसाख का समय आता है, अगर बैसाख का महीना पड़ रहा है और बैसाख के महीने में आप स्वाति और चित्रा नक्षत्र, अगर ये नक्षत्र पड़ रही हैं, तो इस महीने में इन नक्षत्रों में आप किसी भी प्रकार का कोई भी व्रत धारण ना करें। फिर आता है ज्येष्ठ का महीना। तो ज्येष्ठ के महीने में अगर आप पुष्य नक्षत्र और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, तब भी यह भीष्म पंचक के अंतर्गत आते हैं। आपको इस समय कोई व्रत नहीं करना है। फिर आता है आषाढ़। जब ये नक्षत्र आते हैं तो यहाँ पर जो आषाढ़ के महीने में पूर्वा, फाल्गुनी और धनिष्ठा नक्षत्र जब भी पड़ता है, तब आप व्रत नहीं शुरू करेंगे। उसके बाद आता है श्रावण। जब हम शिव जी का पूजन इत्यादि करते हैं, तो श्रावण का जब भी या सावन का समय जब भी आता है, उसमें उत्तराषाढ़ा और श्रवणा नक्षत्र जब भी आता है, तब भी आपको व्रत शुरू नहीं करने हैं। फिर आता है भादो। भादो में भी अगर शतभिषा नक्षत्र और रेवती नक्षत्र पड़ रहा है, आप व्रत शुरू ना करें। उसके बाद आता है अश्विन। जब अश्विन नक्षत्र आता है, उस समय पूर्व भाद्रपद का अगर नक्षत्र अश्विन के महीने में पड़ रहा है, तो आपको जो है किसी भी प्रकार का कोई नया व्रत शुरू नहीं करना है। उसके बाद कार्तिक का मास का जो समय आता है, जब दिवाली का समय होता है, उस समय कृतिका नक्षत्र और मघा नक्षत्र, इन दोनों नक्षत्रों में आप किसी भी प्रकार का कोई भी व्रत इत्यादि शुरू ना करें। फिर आता है अगमन। अगहन नक्षत्र महीना जब भी आता है कार्तिक मास के पश्चात, उस समय चित्रा नक्षत्र और विशाखा नक्षत्र जब भी आ रहा है, उस महीने में आप किसी भी प्रकार का व्रत नहीं करेंगे। फिर आपको आता है पौष मास। जब पौष मास आएगा तो पौष में अश्विनी, आद्रा और हस्त नक्षत्र को आपको छोड़ देना है। फिर जब माघ मास आता है, तो माघ मास में आपको मूल नक्षत्र और श्रवण नक्षत्र को छोड़ देना है। और फिर अगर आता है फाल्गुन मास। जब फाल्गुन मास आएगा तो फाल्गुन मास के समय भरणी और ज्येष्ठा नक्षत्र जब भी पड़ेगा, तो उन नक्षत्रों में आपको जो है किसी भी प्रकार का कोई भी नया व्रत आपको धारण नहीं करना है। हाँ, ये जरूर है कि अगर आप पहले से ही कोई व्रत करते हुए चले आ रहे हैं, उस समय आपको जो है ये नक्षत्र अगर महीनों के अनुसार पढ़ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपने जो व्रत की शुरुआत है पहले किसी और समय में, किसी और महीने में शुरू कर दी है, तो फिर इसमें घबराने की बात नहीं है। लेकिन अगर आप कोई नया व्रत इत्यादि पहले बार करने वाले हैं, तो इन महीनों का ध्यान जरूर रखिए और जो नक्षत्र मैंने आपको बताए हैं, इन नक्षत्रों का जरूर ध्यान रखिए। फिर इसके पश्चात ही आप कोई भी नया व्रत धारण कर सकते हैं, उसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ जो भीष्म पंचक है, भीष्म का मतलब यहाँ पे जो है क्रूर पंचकों में ये जो है नक्षत्र गिने जाते हैं। तो इन पंचकों के समय अगर आप कोई भी व्रत इत्यादि करते हैं, तो मैंने जैसे कहा कि पंचकों में कोई भी नया काम, शुभ काम शुरू नहीं किया जाता है। तो ये नक्षत्र जब जब इस महीने में पड़ेंगे और साथ ही साथ जो पंचकों का समय भी आता है, और पंचकों के जो भी मैंने 5 नक्षत्र बोले हैं, वह 5 नक्षत्र भी अगर पड़ रहे हैं, तब भी आप कोई भी नया व्रत इत्यादि शुरू ना करें। तो आशा करती हूँ जो जानकारी मैंने दी आपके लिए लाभदायक होगी। आज यहीं तक।
लेकिन एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो को तो देखते हैं लेकिन वह ना तो उस वीडियो को लाइक करते हैं, ना ही डिसलाइक करते हैं और ना ही कमेंट करते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि आखिर जो भी मैंने जानकारी दी है ये आपके लिए लाभदायक है भी या नहीं। तो वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, नहीं है तो डिसलाइक करिए और हो सके तो थोड़ा कमेंट जरूर करके बताइए कि जो जानकारी मैंने दी है ये आपको कैसी लगी है, या ये जानकारी आपको पहले पता थी या नहीं पता थी, या किसी और तरह की अन्य कोई जानकारी भी चाहते हैं नक्षत्रों से जुड़ी हुई, तो आप मुझे कमेंट्स करके भी बता सकते हैं। तो आज यहीं तक। इति शुभम, नमस्कार।